ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक महात्मा। कार्तिक व्रत रखने वाले मनुष्य के लिए पालनीय नियम। ब्रह्मा जी कहते हैं, व्रत करने वाले पुरुष को उचित है कि वह सदा एक पहर रात बाकी रहते ही सोकर उठ जाए, फिर विभिन्न प्रकार के स्तोत्रों द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति करके दिन के कार्य का विचार करें। गांव से नैत्रत्य कोण में जाकर विधि पूर्वक मलमूत्र का त्याग करें। यज्ञोपवीत को दाहिने कान पर रखकर उत्तराभिमुख होकर बैठे। इस प्रकार दिन में मलमूत्र का त्याग करें। यदि रात में करना हो तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठें। शौच कर्म से हीन पुरुष की समस्त क्रियाएं निष्फल होती हैं। तदंतर दांत और जिह्वा की शुद्धि के लिए वृक्ष के पास जाकर यह कहें, हे वनस्पते, आप मुझे आयु, बल, यश, तेज, संतति, पशु, धन, विज्ञान, वैदिक ज्ञान, प्रज्ञा और धारणा शक्ति प्रदान करें। वृक्ष से 12 अंगुल की दातन लें। दूध वाले वृक्षों से दातन नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए पेड़ से भी दातन नहीं लेनी चाहिए। जिसमें उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे ही वृक्ष से दातन ग्रहण करनी चाहिए। उपवास के दिन, नवमी और छठी तिथि को, श्राद्ध के दिन, रविवार को, ग्रहण में प्रतिपदा को तथा अमावस्या को भी काष्ठ से दातन नहीं करनी चाहिए। जिस दिन दातन का विधान नहीं है, उस दिन 12 कुल्ले कर लेने चाहिए। विधि पूर्वक दांतों को शुद्ध करके मुंह को जल से भी धो लेना चाहिए और भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण करते हुए 2 घड़ी रात रहते ही स्नान के लिए जलाशय पर जाएं। कार्तिक के व्रत का पालन करने वाला पुरुष विधि से स्नान करे, फिर अपनी रुचि के अनुसार तिलक करे, तत्पश्चात संध्योपासना करे। जब तक सूर्योदय ना हो जाए तब तक गायत्री मंत्र का जाप करता रहे। संध्योपासना के अंत में विष्णु सहस्त्रनाम आदि का पाठ करे, फिर देवालय में आकर पूजन आरंभ करे। भगवत संबंधी पदों के गान, कीर्तन और नृत्य आदि कार्यों में दिन का प्रथम पहर व्यतीत करे। तत्पश्चात आधे पहर तक भलीभांति पुराण कथा का श्रवण करें। उसके बाद पुराण पढ़ने वाले विद्वान और तुलसी की पूजा करने वाले मध्याह्न का कर्म करने के पश्चात दाल के सिवा शेष अन्न का भोजन करें। अतिथियों को भोजन कराकर जो मनुष्य स्वयं भोजन करता है, उसका वह भोजन केवल अमृत है। मुख शुद्धि के लिए तीर्थ जल से तुलसी भक्षण करें, फिर शेष दिन सांसारिक व्यवहार में व्यतीत करें। सायंकाल में पुनः भगवान विष्णु के मंदिर में जाएं और संध्या करके शक्ति के अनुसार दीप दान करें। भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनकी आरती उतारें और स्तोत्र पाठ आदि करते हुए प्रथम पहर में जागरण करें। प्रथम पहर बीत जाने पर शयन करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इस प्रकार 1 मास तक प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि का पालन करें। जो कार्तिक मास में उत्तम व्रत का पालन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के सालोक्य को प्राप्त होता है। कार्तिक मास आने पर निषिद्ध वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। तेल लगाना, परान्न भोजन करना, तेल खाना, जिसमें बहुत से बीज हों, ऐसे फलों का सेवन तथा चावल और दाल, ये सभी कार्तिक मास में त्याज्य हैं। लौकी, गाजर, बैंगन, बासी अन्न, मसूर, दोबारा भोजन, मदिरा, पराया अन्न, कांसी के पात्र में भोजन, छत्राक, कांजी, दुर्गंधित पदार्थ, समुदाय अर्थात संस्था आदि का अन्न, वैश्या का अन्न, ग्राम पुरोहित और शूद्र का अन्न और सूतक का अन्न, ये सभी त्याग देने योग्य हैं। श्राद्ध का अन्न, रजस्वला का दिया हुआ अन्न, इन्हें कार्तिक व्रत का पालन करने वाला पुरुष अवश्य त्याग दे। निषिद्ध पत्तलों में भोजन ना करें। महुआ, केला, जामुन और पकड़ी, इनके पत्तों में भोजन करना चाहिए। कमल के पत्ते पर कदापि भोजन ना करें। कार्तिक मास आने पर जो वनवासी मुनियों के अनुसार नियमित भोजन करता है, वह चक्रपाणी भगवान विष्णु के परम धाम में जाता है। कार्तिक में प्रातःकाल स्नान और भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस समय कथा श्रवण उत्तम माना गया है। कार्तिक में केला और आंवले के फल का दान करें
और शीत से कष्ट पाने वाले ब्राह्मण को कपड़ा दें। जो कार्तिक में भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करता है वह संसार से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। श्री हरि के परम प्रिय कार्तिक मास में जो नित्य गीता पाठ करता है उसके पुण्य फल का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। जो श्रीमद् भागवत का भी श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो परम शांति को प्राप्त होता है। जो कार्तिक की एकादशी को निराहार रहकर व्रत करता है वह निसंदेह पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए दूसरे के अन्न का त्याग करता है वह भगवान विष्णु के प्रेम को भलीभांति प्राप्त करता है। जो राह चलकर थके मांदे और भोजन के समय पर घर पर आए हुए अतिथि का भक्ति पूर्वक पूजन करता है वह सहस्त्रों जन्मों के पाप का नाश कर डालता है। जो मूढ़ मानव वैष्णव महात्माओं की निंदा करते हैं वे अपने पितरों के साथ महारौरव नरक में गिरते हैं। जो भगवान की और भगवत भक्तों की निंदा सुनते हुए भी वहाँ से दूर नहीं हट जाता वह भगवान का प्रिय भक्त नहीं है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु की परिक्रमा करता है उसे पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो कार्तिक मास में पराई स्त्री के साथ संगम करता है उसके पाप की शांति कैसे होगी यह बताना असंभव है। जिसके ललाट में तुलसी की मृति का तिलक दिखाई देता है उसकी और देखने में यमराज भी समर्थ नहीं है, फिर उनके भयानक दूतों की बात ही क्या। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। मास व्रत की समाप्ति होने पर उस व्रत की पूर्णता के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के मंदिर में चूना आदि का लेप करता है या तस्वीर आदि लिखता है वह भगवान विष्णु के समीप आनंद का अनुभव करता है। जो ब्राह्मण कार्तिक मास में गभस्तीश्वर के समीप शतरुद्री का जप करता है उसके मंत्र की सिद्धि होती है। जिन्होंने 3 वर्षों तक काशी में रहकर भक्तिपूर्वक सांगोपांग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है उन्हें संपत्ति संतति यश तथा धर्म बुद्धि की प्राप्ति के द्वारा इस लोक में ही उस व्रत का प्रत्यक्ष फल दिखाई देता है। कार्तिक में प्याज सिंघाड़ा बेर राई नशीली वस्तु चिवड़ा इन सब का उपयोग ना करें। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य देवता वेद ब्राह्मण गुरु गौ व्रती स्त्री राजा और महात्माओं की निंदा ना करे। कार्तिक में केवल नरक चतुर्दशी अर्थात दिवाली के 1 रोज पहले को शरीर में तेल लगाना चाहिए। उसके सिवा और किसी दिन व्रती मनुष्य तेल न लगाए। नालिका मूली कुम्हड़ा कैथ इनका भी त्याग करें। रजस्वला चांडाल मलेच्छ पतित व्रतहीन ब्राह्मण द्वेषी और वेद बहिष्कृत लोगों से व्रती मनुष्य बातचीत ना करें। गौरी शंकर भगवान की जय। जय श्री कृष्ण।